धर्म में कौन है सबसे शक्तिशाली देवताओं की माता? आखिर उन्होंने क्यों दिया इन देवताओं को जन्म? नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में कई देवताओं का जिक्र होता है जिन्हें प्राकृतिक को सुचारू रूप से चलाने का कार्यभार संभाल रखा है। लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि त्रिदेव जन्म, पोषण और मृत्यु के लिए ही जिम्मेदार हैं, तो इन देवताओं का अस्तित्व में आने की जरूरत क्यों हुई? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये देवता अस्तित्व में आए कैसे, इनका जन्म कैसे हुआ और इनको जन्म देने वाली इनकी माता कौन है? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। हिंदू धर्म में कौन है सबसे शक्तिशाली देवताओं की माता? आखिर उन्होंने क्यों दिया इन देवताओं को जन्म? आइए विस्तार से जानते हैं। देवताओं की माता अदिति कौन है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। वे समस्त देवताओं की माता और संरक्षण की देवी मानी जाती है। अदिति को देव माता कहा जाता है क्योंकि वो आदित्यों यानी सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की माता है। वे महर्षि कश्यप की पत्नी और देवी शक्ति का रूप मानी जाती है। अदिति का अर्थ होता है असीम या जो बंधनों से मुक्त हो, इसीलिए वह अनंत और अखंड शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। महर्षि कश्यप और देवी अदिति ने 12 आदित्य, जिसमें कि सूर्य, देव, इंद्र, वरुण, मित्र आदि उत्पन्न हुए, जो प्रमुख देवता माने जाते हैं। इनकी आदित्यों के कारण अदिति को आदित्य माता भी कहा जाता है। माता अदिति को समस्त सृष्टि की पालनकर्ता और माता माना जाता है। ऋग्वेद में अदिति का वर्णन सर्वोच्च देवी के रूप में किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के एक पुत्र भी थे जिनका नाम एकवीर था। महाराजा हरिवर्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी ने अपने पुत्र एकवीर को इनकी गोद में दे दिया। चलिए जानते हैं कि विष्णु पुत्र एकवीर के बारे में और कई अन्य दिलचस्प तथ्यों को। कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, तब अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो पुत्र के रूप में उनकी कोख में जन्म ले। तब भगवान विष्णु ने उनकी कोख से वामन रूप में जन्म लिया और वामन अवतार लेकर उन्होंने देवताओं को उनके अधिकार दिलाया था। माता अदिति ने देवताओं को जन्म क्यों दिया? देवी अदिति ने देवताओं को जन्म इसलिए दिया क्योंकि वे सृष्टि की रक्षा और संतुलन बनाने के लिए ईश्वर द्वारा चुनी गई थी। उन्होंने असुरों के अत्याचारों से मुक्ति और धर्म को पुनः स्थापना के लिए देवताओं को जन्म दिया। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण और कथाएं भी हैं। पहला, असुरों से सृष्टि की रक्षा। प्राचीन काल में असुर और देवताओं के बीच हमेशा संघर्ष होता था। असुरों की बढ़ती शक्ति से सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। देवी अदिति ने यह देखा कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली देवताओं की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने महर्षि कश्यप से विवाह कर देवताओं को जन्म दिया ताकि वे असुरों से रक्षा कर सकें। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु का आदेश अदिति ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनकी संतान को बलशाली बनाएं। विष्णु जी ने अदिति को आशीर्वाद दिया कि वे देवताओं की माता बनेंगी और उनके पुत्र सृष्टि की रक्षा करेंगी। इस प्रकार अदिति ने आदित्य देवताओं सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र आदि को जन्म दिया और एक समय पर असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों का पर अधिकार कर लिया था, जिससे अदिति अत्यंत दुखी हो गई थी। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और उनके प्रार्थना की कि वे उनके पुत्रों यानी देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से स्वर्ग लोक वापस लेकर इंद्र को सौंप दिया। दोस्तों, आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।